खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में आज उसको लेकर के फिर से सुनवाई होगी। तो वक्फ कानून पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई। कल दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। नया वक्फ कानून पूरी तरह से असंवैधानिक, कपिल सिब्बल की तरफ से यह बात कही गई। और देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। कानून नियंत्रण और अधिग्रहण का जरिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जो वक्फ कानून संशोधित होकर के आया है, ये एक तरह से कानून नियंत्रण और अधिग्रहण का जरिया है। सरकार ने सुनवाई में 3 मुख्य मुद्दों पर जवाब दिया है। और चलिए अपने लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का हम सीधे रुख कर लेते हैं। आशीष, कल भी जिरा का दौर रहा, सुनवाई का दौर रहा, आज भी सुनवाई होगी। इसी में दोनों पक्षों ने कल अपने अपने पक्षों को रख दिया, अपने अपने पॉइंट्स को रखा। आज की सुनवाई में क्या कुछ? देखिए, कल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पक्ष नहीं रखा गया है। कल जो पक्ष रखा गया था वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखा गया। सबसे पहले बहस की शुरुआत कपिल सिब्बल ने की, उसके बाद वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने की, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने की, उसके बाद पीयू सिंह ने की, और आज भी शुरुआत में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पहली बहस होगी और उसके बाद फिर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो अपनी बातों को रखेंगे। कल की सुनवाई का अगर लब्बो-लुबाब देखा जाए, जो 4 सीनियर एडवोकेट्स ने अदालत के सामने जिरह की, उसमें 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट निकलकर सामने आती हैं। पहला है वक्फ बाय यूजर, क्योंकि अब जो नया नियम है उसके मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर की है, अगर उसको रजिस्टर्ड कराना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जिसमें सिब्बल साहब ने ये कहा कि कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कई सदियों पुरानी है, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वक्फ बाय यूजर की वो जो हम क्लेम है वो कैसे साबित कर पाएंगे। तब अदालत ने कहा कि 1923 में ही, जब अंग्रेजों का काल था, उसी समय वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराने के आदेश आए। 1957 में जब कानून बना, पहला वक्फ एक्ट बना, उसमें भी इस बात का प्रोविजन था। जो दूसरा पॉइंट उठाया गया था कपिल सिब्बल की तरफ था कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पर वक्फ क्लेम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ये संशोधित अमेंडमेंट के जरिए अंतिम में, जिस पर बहस नहीं कराई गई, और इसे केंद्र सरकार ने पास कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें पहले भी ये कहा जा चुका है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं हो सकते। अभिषेक मनु सिंघवी और इसके अलावा कपिल सिब्बल, इन दोनों ने मांग की कि जो कानून है बनाया गया है, संशोधित कानून है, उन पर अंतरिम रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के हम संसद द्वारा बनाए गए कानून पर रोक नहीं लगा सकते। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये है उनके पास कि उनको अदालत को संतुष्ट करना होगा और ये बताना होगा अपनी दलीलों से कि हाँ, ये कानून जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए। हालांकि कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में मौजूद थे और उन्होंने आज उनको अपनी बातों को रखना है। यानी केंद्र सरकार की जो दलीलें होंगी किरण, वो बेहद अहम होंगी कि केंद्र सरकार क्या कुछ कहती है। मुझे लगता है कि शुरुआत में आधे घंटे के करीब जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से बहस होगी और उसके बाद केंद्र सरकार अपनी दलीलें रखेगी। बिल्कुल, और उसी सुनवाई पर जो है सबकी नजर रहेगी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ नजर बनाए रखेगा। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे और